इंटरेस्टिंग ग्रुप है जिसका बहुत ज्यादा लोगों को नाम नहीं पता है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर अपने को फोकस करना शुरू किया है। पारस ग्रुप। अच्छा। पारस ये अहमदनगर का ग्रुप है। हाँ। एंड पॉसिबली दे हैव द वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मशीन्स एंड प्लांट। हेलो फ्रेंड्स, टॉक टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडस्ट्री एनालिसिस किए बिना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हो सकती। जब हम कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हैं तो उस इंडस्ट्री के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे पाइप इंडस्ट्री के बारे में, और इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय मेहनोत जी। विजय मेहनोत जी एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। चलिए मिलते हैं विजय मेहनोत जी से और जानते हैं हर एक वो बातें जो कि पाइप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। चले तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय मेहनोत जी। विजय जी, स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार नमस्कार। सर, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले आपके पास कितने एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं। आई एम 51 ईयर्स। मैंने अपनी जर्नी शुरू की। आई एम बेसिकली एन एमबीए फाइनेंस फ्रॉम पुणे। ओ। और 96 में मैंने एमबीए के बाद अपनी जर्नी शुरू की आदित्य बिरला ग्रुप से। और उनके कॉपर बिजनेस में, फिर उनके प्रेसिडेंट का एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और एंड देन इनटू फर्टिलाइजर मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। मेरे जो ग्रोथ पीरियड्स हैं जो इस एक्सपीरियंस की वजह से आए, वो था एक कास्ता पाइप्स विच वाज अ मेजर माइलस्टोन। कृति इंडस्ट्रीज का ब्रांड है कास्ता पाइप, एमपी का आज भी मार्केट लीडर है। सो आई वाज देयर, मैं उनका नेशनल सेल्स हेड रह चुका हूँ। फिर एक थोड़ा सा इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ था, भिलवाड़ा शूटिंग्स, बीएसएल एक है। 3 साल में बीएसएल का हेड रहा। एंड देन आई वाज विद बैक विद कास्ता, और फिर मैं वापस सुप्रीम इंडस्ट्रीज में गया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो आज भी इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग्स, द टॉप ब्रांड। तो मैं उनके साथ रहा और आधा कंट्री उनके लिए संभालता रहा, करीब 6 साढ़े 6 साल तक। और विष्णु जी, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आया एमडीएफ सेक्टर, प्लाईवुड सेक्टर में। ग्रीन प्लाई से डीमर्ज हुई एक नई कंपनी ग्रीन पैनल, आजकल काफी नाम है उसका। करेक्ट। सो उन्होंने अपना साउथ में हैदराबाद के पास में एक नया प्लांट शुरू किया था, विच इज जो अपने देश का सबसे बड़ा प्लांट है। करीब 800 करोड़ का प्लांट है, 2019 में शुरू किया उन्होंने। सो उसको हेड करने के लिए मुझे लिया गया, उनके साथ में रहा 1.5 2 साल। कुछ फैमिली कारणों से मुझे इंदौर आना था। इंदौर रह के ग्रीन पैनल जैसी कंट्री का कंट्री हेड वर्क नहीं कर सकता। आई ज्वाइन सिग्नेट इंडस्ट्रीज, जो भी पाइप एंड फिटिंग्स में एज देयर सीईओ। और पिछले कुछ महीनों से अभी मैं चूंकि घर पे ज्यादा टाइम देना है, सो मैं आई एम इनटू एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग मोड। ओके। सो आप कह सकते हैं 27 साल में मैंने खाद में काम किया, रोटी बनती है जहां से, कपड़े में काम किया, और मकान से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मेजर फोकस पाइप्स में रहा। ओके। सो पाइप्स में आपका मेजर फोकस रहा, तो अगर हम समझना चाहे तो पाइप इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं हम? हाउ वी डू वी डिफाइन द पाइप इंडस्ट्री? एक्चुअली पाइप इंडस्ट्री में बेसिकली 3 सेगमेंट है। एक है सीमेंट पाइप्स, एक है मेटल पाइप्स, और एक है पीवीसी। ओके। सो हम इस समय लार्जली पीवीसी रिलेटेड पाइप्स एंड फिटिंग्स की बात कर रहे हैं। एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ पाइप जो पीने का पानी, ड्रेनेज, सीवरेज, हॉट एंड कोल्ड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, के एप्लीकेशन में मदद दे, और इरिगेशन में, इज जनरली डिफाइंड एज pipe for PVC pipe largely. ओके। So hot and cold, irrigation, drainage, sewerage, underground water, potable water, ये डिफाइन करता है पाइप इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड। अच्छा। इसमें कैटेगरीज होती हैं लार्जली। अगर हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं तो क्लोरोविनाइल होता है, सीपीवीसी, जो जिसका रॉ मटेरियल इंडिया में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। 100% रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट इम्पोर्ट होता है। एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड आइटम क्योंकि इसमें थोड़ा हाई डिग्री टेम्परेचर को ध्यान में रख के पाइप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इंडिया का जो बिगेस्ट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इरिगेशन वाला पाइप, जिसको करेक्ट। रिजिड पीवीसी पाइप बोला जाता है।
और एक सेक्टर और है जो HDP, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप कहलाता है, जो काले रंग के पाइप हम देखते हैं, जो जनरली बड़ी सिटीज के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइंस में या लिफ्ट इरिगेशन में यूज किए जाते हैं। सो लार्जली पाइप इंडस्ट्री को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। सो इसके एप्लीकेशन और टाइप्स थोड़ा बहुत बताएं, अगर थोड़ा और ज्यादा आप अगर अच्छे से बताना चाहें कि क्या क्या टाइप्स या एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं। ओके। सो इसमें एक चीज और होती है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो, कुछ कंपनीज हैं जो हर तरह के एप्लीकेशन को, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड एप्लीकेशन। करेक्ट। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन होता है जिसमें उनको बोरवेल से या डैम से या नदी से पानी को लेके आना होता है। एक इरिगेशन तरीके फील्ड का, तक, सॉरी, फील्ड तक जो पानी लेके आना पड़ता फील्ड तक लाना होता है, करेक्ट। तो एक तरीके का पाइप वो होता है। एक होता है जब हम बोरिंग करते हैं तो डीप ग्राउंड से वाटर लेवल को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए जो पाइप यूज किया जाता है, है। एक बोरिंग सेक्टर के, सबमर्सिबल सेक्टर, तो वो एक अलग तरीके का पाइप होता है। ये एक अलग, सो ये एक एप्लीकेशन फील्ड में पानी देने के लिए एग्रीकल्चर पाइप है। ओके। एक एप्लीकेशन बोर करके उस बोरिंग से पानी को फील्ड तक लाने के लिए कन्वर्ट करने का एप्लीकेशन है। करेक्ट। ये तो एग्रीकल्चर रिलेटेड लार्जली है। फिर हम आते हैं प्लम्बिंग सेक्टर। नाउ प्लम्बिंग सेक्टर इज लार्जली रिलेटेड टू हम लोगों के घरों से। हमारे घरों में पीने का पानी भी आता है, हमारे घरों में गीजर से हॉट वाटर भी शिफ्ट किया जाता है नलों में, हमारे घरों में टॉयलेट्स का सीवरेज होता है, रेन वाटर का ड्रेनेज होता है। तो ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं। इनकी मशीनें थोड़ी बहुत अलग होती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी बनाने की अलग होती है। क्योंकि कुछ पाइप्स होते हैं जो, जैसे जो खेतों में लग रहा है फील्ड में, वो कंसील्ड होता है मिट्टी में। हमारे घरों के अंदर जो लग रहा है वो भी छुपा हुआ कंसील्ड होता है। तो बट कुछ पाइप अपनी बिल्डिंगों में अपन देखते हैं ड्रेनेज के या रेन वाटर के बाहर लगे रहते हैं, हम्म। तो वो कंसील्ड नहीं है। सो हम्म। उसका एप्लीकेशन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए की जाती है, क्योंकि दिन भर में जनरली 6 से 12 बार टेम्परेचर शिफ्ट होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंदर पानी आता है और बाहर धूप लगती है। हाँ, यस। तो उन सारी चीजों, सो ये अलग अलग एप्लीकेशन है। सो प्लम्बिंग में भी 4-5 एप्लीकेशन हो जाते हैं। प्रोडक्ट को आप बोले तो एक SWR कहलाता है, कोई CPVC कहलाता है जो हॉट एंड कोल्ड के लिए होता है। हम्म। नॉर्मल ठंडे पानी के लिए UPVC, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल कहा जाता है। सो ये एक अलग अलग एप्लीकेशंस और अलग अलग रेंज है, प्लस इनकी फिटिंग्स। साथ में ही ड्रेनेज रिलेटेड बहुत सारे लोग पाइप्स बनाते हैं, जो जिनकी की लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो हम लोगों की बिल्डिंगों में या सड़कों पे काइंड ऑफ गटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो वो एक अलग सेगमेंट है। और इसमें ऐसो बेसिक एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड प्लम्बिंग, दो हाँ, एप्लीकेशन है जो ज्यादा फेमस है। यही डिमांड को राइट करते हैं, राइट। करेक्ट, ये दोनों डिमांड को गाइड करते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है वो सीजन बेस्ड है। अच्छा, हाँ, नेचुरली। जी। तो अगर जिस प्रोडक्ट का इतना सारा एप्लीकेशंस है, तो उसका अगर मैं इंडस्ट्री साइज अगर एक आइडिया लगाना चाहूँ, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री साइज है ये, अगर पाइप इंडस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंगली, जितने ब्रांडेड प्लेयर्स बनाते होंगे उससे शायद ज्यादा या लगभग उतना ही अनब्रांडेड प्लेयर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा। सो जब मैं अनब्रांडेड बोलता हूं तो उसमें दो कैटेगरी है, एक जो लिस्टेड नहीं है हम्म। और एक वो जो, आई मीन, जिन जो अ, किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल को यूज करके हम्म। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा। राइट। सो ब्रांडेड कंपनीज का जो मार्केट साइज है वो अराउंड 18 to 20,000 करोड़ है। ओके। और लगभग इतना ही उनका है जो कि अनब्रांडेड है। सो आप कह सकते हो 40-45 हजार करोड़ का इंडस्ट्री साइज है। इसमें ये एक तरीके का एप्लीकेशन है। इस दो एप्लीकेशन और होते हैं जो PVC पाइप में नहीं है, ओके। ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन। हम्म। राइट। और सेकंड होता है HDP पाइप।
उन दो का जो मार्केट साइज है वो अलग है। वो इन प्लम्बिंग की कंपनियां जनरली उस पे काम नहीं करती हैं। सो से अराउंड 40 to 45,000 करोड़ का मार्केट साइज है। ठीक है, इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में डिवाइडेड रहेंगे, ये मैंने समझ। तो क्या आज के दिन में ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है कि अनऑर्गेनाइज्ड भी है? अनऑर्गेनाइज्ड इज 50%, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइज्ड इज अराउंड 20,000, 18 to 20,000। ओके। अनऑर्गेनाइज्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल साइज है। ओके, इक्वल साइज है। तो आप उनमें अनऑर्गेनाइज में कुछ भी रॉ मटेरियल करके शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसा आपने कहा। तो शॉर्ट टर्म मेन। बना देते हैं जिन लोगों को सिर्फ प्राइस से रिलेशन हाँ, है, प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेशन। आई थिंक वो ये हर जगह हर हर प्रोडक्ट में जगह हर होता है। इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। तो बेसिक अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो कौन से ऐसे रॉ मटेरियल यूज होते हैं ये ऐसे पाइप्स बनाने में, अ, देखिए और उसकी एक जो, अवेलेबिलिटी भी? हाँ। हाँ इसमें जो जो एग्रीकल्चर पाइप या प्लम्बिंग रिलेटेड पाइप, लार्जली जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है पीवीसी रिलेटेड। ओके। नाउ पीवीसी इज एथिलीन बेस्ड ओके। एंड क्लोरीन बेस्ड। अच्छा। इंडिया, बहुत सरप्राइजिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का जो कंजम्पशन है इस रॉ मटेरियल का, उसका ऑलमोस्ट 48-49% ही इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा। रेस्ट इज इम्पोर्टेड। और इस 48-49% का ऑलमोस्ट 90% इज बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। एवरीबॉडी नोज दैट। हाँ। एवरीबडी नोज दैट, राइट? सो प्राइसिंग उसकी और उसकी अवेलेबिलिटी रेगुलेट होती है सीजन से। और जो इंपोर्ट करना, जिन कंपनीज को एक्सपोर्ट करना है, वो इंडिया के लिए अलॉटमेंट करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकल रिक्वायरमेंट इन देयर कंट्रीज। ओके। ये जो रॉ मटेरियल आता है ये भी ब्रांडेड और अनब्रांडेड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आता है। यूरोप, यूएस और मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छे लेवल का रॉ मटेरियल आता है। थाईलैंड, चाइना, आई मीन एक ऐसा मार्केट है जहां से आपको, इराक, ईरान, जहां से जो मटेरियल की क्वालिटी होती है जनरली उसका परसेप्शन बहुत अच्छे लेवल का नहीं माना जाता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। सीपीवीसी जो कि हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है, उसका रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट किया जाता है, इंडिया में होता ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्या? इसकी कंपाउंडिंग के लिए जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अभी किसी इंडियन कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है उसको लगाने में। हम्म। गुजरात में अभी एक प्लांट डल रहा है। अच्छा। सो लेट्स सी हाउ फास्ट वो इस चीज को कर पाएंगे। ओके। हाँ, अदरवाइज इसका जो मेजर इंपोर्ट है इंडिया में वो होता है यूएस ओके। और जापान से, जो कि ब्रांडेड कंपनीज यूज करती हैं। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एज वी नो वो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इसका रॉ मटेरियल इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो अब जब हम इतनी ब्रांडेड की बात कर रहे हैं, तो कोई एक दो बड़ा प्लेयर, बड़ी प्लेयर का नाम बता दीजिए लिस्टेड स्पेस में, और कुछ अगर आपके पास अनलिस्टेड का नाम भी हो जो इस इंडस्ट्री में है। देखिए बड़े प्लेयर्स में सुप्रीम, ओके, एक अपनी जब बात हो रही थी इन कंपनीज के बारे में, सो जो स्ट्रेंथ है, जो जो बिगेस्ट प्लेयर है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हाँ। ओके। और उसका एक कारण और है, बड़ा होने का जो इम्पोर्टेंस है वो रेंज और लोकेशनल प्लांट होने से भी है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स को इस सेक्टर में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत मैटर करती है। अच्छा। हाँ। और इसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, यू विल बी सरप्राइज्ड, 1% प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट को 10% प्लस या माइनस कर देता है डिमांड को। अच्छा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो बहुत कंट्रोल्ड होती है, बहुत अप एंड डाउन नहीं होता है, एक्सेप्ट कोविड के टाइम में जो, ओके मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ। इसको कोविड के टाइम में या आज से 4 महीने पहले तक, 2019 के आसपास से जो इसका प्राइस बढ़ा, इट यूज टू बी अराउंड 80 to 90 रुपीज अ केजी। ओके। ओके, इट वेंट अप टू 175 रुपीज अ केजी इन लेस देन वन, 18 महीने में। अच्छा। आज वापस से वो 90 रुपीज के लेवल पे आ गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
सो प्राइस इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए लॉजिस्टिक्स में 1-2% भी ऊपर नीचे होता है तो उससे बहुत मैटर करता है. सो द बिगेस्ट करंटली इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज. हम्म. फिनोलेक्स इज अ बिग नेम. फिनोलेक्स पाइप्स, एस्ट्रल को सब जानते हैं. हाँ. ये तीन ऐसे नाम हैं लिस्टेड में करेक्ट. जो कि जिनकी रेंज, सर्विसेज और क्वालिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता है. अच्छा मार्केट शेयर भी है इनके पास मार्केट. इनका इनके आई थिंक इन तीनों को अगर आप मिला ले तो दे हैव मोर देन 50-55% मार्केट शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. हो हम्म. सकता है उससे ज्यादा भी हो. ज्यादा भी हो सके, हाँ. हाँ, प्रिंस को भी आप ले सकते हैं, बट ये दो 1 2 3 आर सुप्रीम, फिनोलेक्स एंड एस्ट्रल. सुप्रीम, एस्ट्रल एंड फिनोलेक्स. हम्म. अनलिस्टेड में कुछ नाम आपको अगर. हाँ, अनलिस्टेड में देर आर 4-5 इंटरेस्टिंग नेम्स जो अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आपको बता दूं, तो सुप्रीम जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका टर्नओवर होगा अराउंड 4,000 करोड़. ओके. सिमिलर एस्ट्रल, फिनोलेक्स भी 3,000, 3,200, 3,500 के आसपास ही हैं. सो इसमें कंपनीज का जो साइज होता है, इट इज नॉट लाइक सीमेंट कंपनीज और मेटल कंपनी साइज, राइट. इसलिए अनलिस्टेड में एक कास्ता इज अ बिग ब्रांड जो सेंट्रल इंडिया का बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है. ओके. एंड सरप्राइजिंगली एग्रीकल्चर सेक्टर में इट्स अ लिस्टेड ब्रांड. हम्म. सरप्राइजिंगली एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी एमपी का नंबर 1 ब्रांड है. अच्छा. हाँ, इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम का प्लांट है एमपी में, हर कंपनी है यहाँ पे. सो कहीं कहीं पे ब्रांड रिकॉग्निशन और वो रिलेशनशिप कनेक्ट काम कर रहा है. नाउ अनलिस्टेड में अ, एक कंपनी, एक फ्लोकैम है जो गुजरात की है. ट्रू फ्लो है हैदराबाद की. मैं आपको अनलिस्टेड में उन 3-4 कंपनियों के नाम बता रहा हूँ जो कि जिनका जिनका प्रोडक्ट का परसेप्शन अच्छा है. ओके. मतलब अदरवाइज तो एक्सेप्टेंस है उनका, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, हाँ, आने वाले दिनों में ग्रो. हाँ, प्रोडक्ट हाँ. क्वालिटी अच्छा है एंड दे ऑल आर सब 200 करोड़ से प्लस की हैं. अच्छा. इनके टर्नओवर अनलिस्टेड है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट दे मस्ट बी बिटवीन 200 से 400 करोड़ की रेंज में होंगे. सो ट्रू फ्लो, फ्लोकैम, सुधाकर ग्रुप है साउथ का. उन्होंने अभी एमपी में भी अपना एक नया प्लांट लगाना शुरू किया है, उज्जैन में लगा रहे हैं वो शायद. एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है जिसका बहुत ज्यादा लोगों को नाम नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर अपने को फोकस करना शुरू किया है. पारस ग्रुप. अच्छा. पारस ये अहमदनगर का ग्रुप है. हाँ. एंड पॉसिबली दे हैव द वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मशीन्स एंड प्लांट. ओके. उनका टर्नओवर भी इसी रेंज में होगा. रेंज इज एक्सीलेंट एंड दे आर आल्सो नॉट लिस्टेड. ये कुछ 4-5 ब्रांड हैं जो एक उस कैटेगरी में आते हैं जहां पे हमको लगता है कि अगर ये लिस्ट होना चाहेंगे तो शायद इनके लिए, आई मीन, दे अच्छा वैल्यू उनकी बन वो सकता है. बैंडविथ, हाँ, उनकी वो बैंडविथ है कि अगर वो लिस्ट होना जिस दिन चाहेंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी. करेक्ट. शुरुआत के डिस्कशंस में आपने बताया कि ये पहले जो टॉप 3 प्लेयर्स है ब्रांडेड वाले, उनके पास हाफ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है या ज्यादा भी हो सकता है. तो ये अपने आप को प्रमोट कैसे करते हैं? क्योंकि बड़ा टग ऑफ वॉर होता होगा. एक्चुअली ना ये थोड़ा सा रीजन स्पेसिफिक कंपटीशन रहा इसमें कुछ समय तक. अच्छा. कुछ समय तक एक समय था जब सिर्फ सुप्रीम ही बिका करता था. आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले तक सुप्रीम का बहुत ज्यादा नाम था. उस समय प्रिंस, किसान, केएसआर, ओरिप्लास्ट, अलग अलग रीजन वाइज इनके भी काफी नाम थे. बट एस्ट्रल ने आके मार्केट प्रमोशन की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया. उन्होंने ये भी बताया, इनफैक्ट मैं कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जब संदीप इंजीनियर जी से मिला था तो मैंने कहा था आपको पाइप इंडस्ट्री के लोगों से रॉयल्टी लेनी चाहिए, क्योंकि आपने पाइप इंडस्ट्री को एक ब्रांड बना दिया. कमोडिटी से आपने एक ब्रांड बना दिया, तो यू शुड चार्ज रॉयल्टी फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो उन्होंने उस कंपटीशन को उन्होंने के लेवल को उन्होंने बढ़ाया. सुप्रीम, सो एस्ट्रल का फोकस दो चीजों पे रहा कंपटीशन को लेने में: इनोवेटिव प्रोडक्ट लाओ और प्रमोशन हाई लेवल का करो. ओके. इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करो.
को इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा एजुकेट करो। सुप्रीम का फोकस जो था वो हमेशा ये रहा कि प्रोडक्ट रेंज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसको मेरे से रिलेटेड एप्लीकेशन में कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसे कहीं और नहीं जाना पड़े और किसी के पास नहीं हो। और आज भी आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज सुप्रीम हाईएस्ट लेवल पे होगा। अनलिस्टेड कंपनी में अब आई एम सॉरी आई मिस्ड, एक बहुत बड़ा ब्रांड है आशीर्वाद। आशीर्वाद, ओके। राइट, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। उसका टर्नओवर भी अराउंड, वो ब्रांडेड है, इट्स वन ऑफ द बिग ब्रांड। एंड सीपीवीसी हॉट एंड कोल्ड के वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओके। Okay. So in terms of competition, Western India और Central India, यूपी, पंजाब, हरियाणा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा शायद सुप्रीम मार्केट लीडर होगा। हम्म। गुजरात में, एनसीआर में, सम पार्ट्स ऑफ साउथ में एस्ट्रल मार्केट लीडर है। आशीर्वाद चूंकि साउथ से ही है तो उसका अपना एक बेस बना हुआ है। कंपटीशन इज लार्जली, चूंकि सबका सेम लेवल का प्रोडक्ट है, सो इट इज मोर ऑन आपका रेस्पॉन्स कितना क्विक है और अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग नाउ। सो अब वो डिफरेंशिएशन रह नहीं गया है कि मैं एप्पल दे रहा हूं और मैं कोई दूसरा फोन दे रहा हूं। जो सर, कंपटीशन है, सॉरी बोलो। प्लीज प्लीज गो इट। जो कंपटीशन एक्चुअली है वो जो अनलिस्टेड ब्रांड है, हाँ, वहां पे। बट हाँ, बट वो अनलिस्टेड में वो जो अनऑर्गेनाइज नहीं है, हाँ, अनलिस्टेड है लेकिन ब्रांड है। ब्रांड है, वो एक्चुअली जनरली ये जो 1 2 3 4 होते हैं वो थोड़े से कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, है ना। हम्म। तो उनके लिए 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का मार्केट शेयर जाना वैल्यू नहीं करता है। जब वो समझ में आता है तब तक थोड़ा सा देर होने लगती है। जो किसान के साथ हुआ, जो कुछ समय में, आशीर्वाद इज फेसिंग अ वेरी टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ, आज से 2 साल पहले आशीर्वाद का नाम बहुत हाई लेवल पे था। ओके। आज की डेट में मार्केट में उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज वो उतना अलर्ट नहीं है। करेक्ट। सो कंपटीशन इज लार्जली ऑन अवेलेबिलिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजन में मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, हाँ, हाँ। वो सबसे क्रिटिकल है। क्योंकि उसमें गांव में उस किसान को उस समय चाहिए तो चाहिए, वो वेट नहीं करता है। और प्लम्बिंग सेक्टर में, सिटीज में मेरा प्रोडक्ट जितना विजिबल है, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर के मुंह पर है, उतना इजी है। बड़ा अच्छा से आप समझा रहे हैं। अभी दो प्रश्न आपसे और करूंगा मैं। पहला, एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं कोई पाइप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इंडस्ट्री लेवल पे, अगर मैं कोई पाइप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इंडस्ट्री लेवल पे मेरे को क्या चीज देखना चाहिए और किस पे नजर रखना चाहिए, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से ले पाऊं। वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन विष्णु जी। ओके, सो जो कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ओके। और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेशन है, हम्म। उसमें मैनेजमेंट का रोल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी कितना है। ओके। चूंकि अब चीजें मैन कंट्रोल से प्रोफेशनली मैनेज पे ज्यादा फोकस होता जा रहा है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल्स को और टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। आप इसमें, मैं आपको, लेट अस गेट इनटू सम नेम्स एज एन एग्जांपल, नॉट नेसेसरीली कि वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हो या नहीं हो, वो नहीं, डिपेंड वो करता है, समझने के सबका बाद। पर्सनल हाँ, थॉट होगा। प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट, या। अ, जैसे आशीर्वाद इज एन एफएमसीजी कंपनी। ओके। आशीर्वाद एलिएक्सिस का एक इंडियन ब्रांड है। एलिएक्सिस वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट पाइप एंड फिटिंग की कंपनी है, राइट। नाउ एलिएक्सिस के पास मोर देन 30,000 एसकेयू होंगे वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया में उसके पास अराउंड 3,000 एसकेयू होंगे या 3,500 होंगे, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। डिसीजन मेकिंग, इंडिया की स्पीड को ध्यान, मेरी
And Ashirwad is possibly one of the most advanced technology product available player in the market, क्योंकि उसको एलिएक्सिस का एडवांटेज है वहां से, राइट. बट उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो शायद इंडियन मार्केट और इंडियन स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही होगी. ओके. तो मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता हूँ, टेक्नोलॉजी देता हूँ, बट मैं उतना स्मूथली प्रोफेशनली अलर्ट नहीं हूं. हम्म. तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ नॉट एज एन इन्वेस्टर. मैं शायद आप ये सोच सकते, आप सवाल ये भी हो सकता है कि अगर मेरे पास तीन तीन चार कंपनी के ऑफर आए तो मैं किस में जाना चाहूंगा. हाँ, फेयर इनफ. हालांकि मेरे लिए ज्यादा डेंजरस है इसका जवाब देना एज अ प्रोफेशनल. नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, आप अपना मतलब सही व्यू बता पाएंगे आप. हाँ, सो ऐसा ग्रुप जो, नाउ सुप्रीम इज अ ग्रुप जो बहुत ही स्ट्रांग है एथिक्स में, रिलेशनशिप में, ह्यूमन वैल्यू में. बट धीरे इस समय वहां पे कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिख नहीं रही है. हो सकता है इंटरनली, आई मीन उस ग्रुप की और एमपी तपड़िया साहब का जो विजन है वो अनपैरेलल है. नो वन कैन मैच इट. नो वन कैन मैच इट. आई मीन एट 83 84 ही इज समवन हु थिंक्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर. So, unimaginable energy, vision, and confidence, and investment capacities. But I do not see anyone in the field or in the organization जिसमें आगे के 5 या 10 साल की एनर्जी दिख रही हो. हम्म. गो टू एस्ट्रल, संदीप इंजीनियर ने शुरू किया. ही मस्ट बी अराउंड 64 65 टुडे. उनके जो बेटे हैं, दोनों दोनों बेटे पिछले 8 साल 7 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं. एंड यू कैन सी कि वो अपने को एक्सपैंड करते जा रहा है. उन्होंने सिर्फ पाइपिंग में नहीं रखा, वो सैनिटरी में भी आना चाह रहे हैं, फॉसेट्स में भी आ रहे हैं. दे कीप ऑन एक्वायरिंग कंपनीज. सो एंड दे आर हायरिंग गुड प्रोफेशनल पीपल इन सम मैनर, कहीं कहीं पे. सो एक एक थोड़ा सा एक फर्क दिखता है कि कल्चरली यहाँ ये स्ट्रांग है बट प्रोफेशनली शायद ये बेटर मैनेज्ड है. करेक्ट. तो अगर मेरे को कंफर्ट में काम करना है तो मैं कल्चरली स्ट्रांग पे जाऊंगा, ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा डिमांडिंग है, राइट. बट जो ज्यादा डिमांडिंग है वहां पे चांसेस ऑफ रिटर्न्स आर आल्सो हाई. एब्सोल्युटली. आउटपुट ज्यादा मिलता. बिल्कुल. सो मेरा अगर सो फिनोलेक्स इज अ कंपनी जो अपनी स्पीड से चलती है. दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन जोन. उनको अपनी मार्केट कैप या शेयर प्राइसिंग से शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना. दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस. सो आई थिंक मैं नहीं. आई एम एबल टू. या वी गॉट एन आइडिया. क्या एक्चुअली मैनेजमेंट और विजन कहाँ है, कितना एडेप्टेबिलिटी है, इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड्स कीप ऑन चेंजिंग और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप बता रहे हैं आते यस, रहते हैं. यस. ये तो हुआ प्रश्न इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे पाइप इंडस्ट्री में कुछ एक प्लांट बिठाना है या कुछ करना है, तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, और क्या एंट्री बैरियर्स है इस इंडस्ट्री में? देखिए, ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शुरुआत में आपने मुझसे पूछा था एप्लीकेशंस. हम्म. सो अगर किसी को पाइप इंडस्ट्री लगानी है तो फर्स्ट ये होना चाहिए कि मैं एग्रीकल्चर के लिए काम करना चाहता हूँ या हम्म. प्लम्बिंग के लिए. अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं प्लम्बिंग में जाऊंगा क्योंकि वहां पे मेरे को क्वालिटी देनी पड़ेगी, मेरे को ब्रांड बनाना पड़ेगा. और अगर मैं एक सेक्टर में आ गया तो मैं सस्टेन कर जाऊंगा, ओके. राइट. अगर मेरे को सिर्फ एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से शुरू हो सकता है एंड पीपल कैन मेक मनी. हर साल में उनका वो पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, बट दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ओके. राइट. फिर वो वहां पे देन योर, फिर वहां पे क्वालिटी की बात करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं वन इन द क्राउड हूँ. अगर हम्म. मैं वन इन द क्राउड हूँ तो मेरा एरिया लिमिटेड हो जाएगा काम करने का, और मेरी डिपेंडेंसी प्राइसिंग पे ज्यादा होगी रादर देन, शायद मैं अपना नाम स्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा.
अगर प्लम्बिंग इंडस्ट्री में आना है तो जितने पाइप हैं उससे ज्यादा उनकी फिटिंग्स का कॉम्बिनेशन मेरे पास होना बहुत जरूरी है। पाइप के साथ जहां भी फिटिंग्स जिस तरह की भी लगनी है, अगर वो नहीं है तो कोई मेरे से पाइप लेगा नहीं। एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट। हॉट एंड कोल्ड का टेम्परेचर मेंटेनेंस अलग होगा, डेंसिटी किसी प्रोडक्ट की अलग होगी, साइजिंग अलग होगी। सो एनीवन हु इज विलिंग टू गेट इनटू प्लम्बिंग रिलेटेड, आज की डेट में उसको बड़ा प्लेयर होना होगा। वो 10 15 20 25 करोड़ से काम नहीं होगा, हाँ, वो बिग। पूरी रेंज लानी पड़ती है। एग्रीकल्चर में इवन 2 करोड़ इज गुड टू स्टार्ट विथ। ओके, बट वन कैन स्टार्ट विथ। वन कैन स्टार्ट विथ, और आप सस्टेन कर सकते हैं। ओके, मार्जिन है लोग, क्योंकि आप बोल हाँ रहे हैं एक साल बिल्कुल, में हाँ बिल्कुल, इट्स अ हाँ, सीजनल प्रोडक्ट, आप सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि आप एक छोटे से एरिया में दे रहे हैं। हाँ, आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी। इसमें ये होता है कि जिसने जो बोला मैंने वो बना के दे दिया, ये भी होता है। अच्छा। हाँ, सो एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर एकदम शुरू किया जा सकता है। हम्म। उसके बाद तो डिपेंड करता है कि आपका की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज या सोच क्या होती है। विजय जी, मेरा मेरा लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा, आउटलुक कहाँ देखते हैं पाइप इंडस्ट्री को 2-5 साल में। लेकिन उससे पहले ऐसा कोई इंफॉर्मेशन या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं जो मेरे प्रश्न में नहीं कवर हुआ है, तो यू कैन प्लीज कवर दोज थिंग्स। अदरवाइज आई विल गो विद द आउटलुक। क्या 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 लगता है आपको इंडस्ट्री आने वाले 5 साल 10 साल में? हम जब मैनेजमेंट की अभी वी वर टॉकिंग अबाउट, एक आपने सवाल किया था कि एज एन इन्वेस्टर या अगर किसी को ऐसी कंपनीज जिसमें किसी को जाना हो, चॉइस हो तो क्या। हम्म। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, देखिए जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिस्टेड कंपनीज की नहीं है, बट ये जो मिड साइज कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड है, ये मिड साइज या अनलिस्टेड इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत साइलेंटली अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करती हैं सिर्फ। हम्म। उनका फोकस अपने को पेज 3 पे लाना, ग्लैमराइज करना या सुपर प्रमोशन करना नहीं होता है। हम्म। अच्छा काम करना, अच्छे लेवल पे करना, अच्छा व्यवहार रखना, और रात को शांति से आके घर पे सो जाना। राइट। सो मैंने आपको जो 3 4 नाम दिए थे उसमें से इन टर्म्स ऑफ गुड organization, in terms of character and DNA, I think Paras stands out. ओके। अहमद सरप्राइजिंगली अहमदनगर में है, बहुत ज्यादा लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा। बट बाकी बाकी जो 4 5 कंपनियों के मैंने नाम लिए थे, मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनमें से बेटर मैनेज्ड हैं। इनकी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन बहुत अच्छी क्वालिफाइड है। एंड इट इज अ कंपनी जहाँ पे किसी को एज एन इन्वेस्टर या एज एन एम्प्लॉय काम करने का मौका मिले तो हम्म। वर्थ कंसीडरिंग। ओके। वन, सेकंड, 2019 के 2022 हम्म। जो पाइप इंडस्ट्री का मार्केट साइज था वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका था। सो अच्छा। एक्चुअली हर कंपनी ने लगभग 25 से 40% की वॉल्यूम डी ग्रोथ करी है। वैल्यू नहीं, वॉल्यूम डी ग्रोथ भी करी है, एक्सेप्ट एस्ट्रल। अच्छा। एस्ट्रल ने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो प्लम्बिंग में था, एग्रीकल्चर डोमिनेंस उसका नहीं है। हम्म। सो आने वाला जो समय है वो बेटर है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत डिस्करेज होके बैठी हुई है इस समय। हम्म। रॉ मटेरियल प्राइसिंग, मार्केट में पैसा नहीं है, कोविड ने परेशान कर दिया। कोविड के बाद बहुत सारे जो लोग नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल से आते थे, उन्होंने वापस गुजरात या बॉम्बे या साउथ में नहीं जाने की बजाय लोकल ही बसना ज्यादा पसंद किया। तो ये एक एडवांटेज है डेवलपमेंट उन जगहों में जहाँ जिन स्टेट्स का मैंने अभी नाम लिया जहाँ पे ज्यादा अभी तक नहीं होता था। तो ये ग्रोथ स्टेट्स हो सकते हैं इन वन वे। एंड सेकेंड, इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा। प्लम्बिंग इंडस्ट्री में इंडिया में जो अच्छे प्लम्बर्स माने जाते हैं वो माने जाते हैं या तो उड़ीसा के होंगे। हम्म। राइट। उड़ीसा इज वन स्टेट जिसके स्किल्ड लेबर प्लम्बर बहुत सब जगह फैले हुए हैं। करेक्ट। करेक्ट। जो इस समय कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो जब वापस गए कोविड में तो दे डिड नॉट गो बैक टू
Oh, यूपी और महाराष्ट्र और they have गुजरात। chosen some other profession or यस, business. तो जहां वो बसे हो सकता है वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट उनको अच्छा मिल जाए। हाँ, सो ये स्किल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा इशू है, एंड विच ऑल्सो इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी पीपल टू स्टार्ट absolutely, देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, absolutely. राइट। लेट अस अब अपन आउटलुक की बात करते हैं मोटा हाँ, मोटी। श्योर श्योर। करेक्ट। नाउ आउटलुक इज, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अच्छा। इट इज, आई मीन, जितनी भी कंपनीज आ रही हैं विष्णु जी, मैंने पिछले 8 या 10 साल में आप देखें तो हर कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है, और हम्म। हर साल 10 नई कंपनियां ऐड हुई हैं जो नोटिस की जाती हैं, अच्छा। राइट। इंडिया का एग्री बहुत इंटरेस्टिंग है, हम जब कोशिश करते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड फॉरकास्ट करें, हम्म। तो बड़ा मुश्किल होता है कि यार उसी खेत में वापस पाइप क्यों लग रहा हाँ, है। ये जनरल सवाल है। है ना। सो हाँ, जनरली जो लेकिन हम लॉजिकल ये भी उसके, समझते हैं कि अनइरिगेटेड लैंड इंडिया में काफी है। हाँ, बट एक्चुअली क्या होता है कि अनइरिगेटेड के अलावा जो इरिगेटेड लैंड है, हम्म। उसमें जो मेरा वाटर सोर्स है या तो वो ड्राई हो गया है, या हम्म। दूर हो गया है, या मेरा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है, मेरी चेंज हो क्रॉप गई। चेंज हो गई है, हाँ, हो तो मैं सकता वापस से लगा रहा हूँ। है। हाँ। सेकेंड इसमें होता है, ये मार्केट्स, इवन इवन इन एग्रीकल्चर पाइप सब्सिडी गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा। सो इसमें कंपनी को गवर्नमेंट से सब्सिडी में नहीं इन्वॉल्व होना पड़ता, हम्म। कंपनी को तो फुल पेमेंट आता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, बट उस किसान को सब्सिडी मिलती है। हम्म। तो जिस स्टेट में जैसी स्कीम चल रही है वैसी डिमांड आ जाती है उस क्रॉप रिलेटेड। हाँ, इट्स अ वेरी, आई मीन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिमांड फॉरकास्टिंग को समझने का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका होता है इसमें। तो ये एक मतलब सीजनल तो है ही है, ऊपर से वो इट आल्सो डिपेंड डिमांड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सब्सिडी, कहाँ क्या चल बिल्कुल, रहा एब्सोल्युटली। मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 4 कंपनियों में काम किया है। एक फेज एक कंपनी में ऐसा था कि मार्केट में डिमांड थी, है। हम्म। प्रोडक्ट अच्छा था, नेटवर्क था, बट बिक नहीं रहा था, हम्म। और कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा था पूरे सिस्टम में। सब्सिडी का वेट कर रहे सब। हाँ, अच्छा, जनरली एग्रीकल्चर सीजन क्या होता है, साल में 6 या 7 महीने का टोटल होता है। हम्म। खत्म अप्रैल में जून, अप्रैल में जून, ये 3 महीने साल का 70% डिमांड लेते हैं एग्रीकल्चर पाइप का हाँ, अक्रॉस कंट्री, फिर मॉनसून ऑनसेट हो जाता है। हाँ। राइट, है ना। सो ये घबराहट हो रही थी क्या होगा। फिर कहीं से पता चला कि इस स्टेट की सब्सिडी के लिए हमारा नाम एनरोल्ड ही नहीं है, तो किसान हमारा पाइप ही नहीं ले रहा है, एंड ये वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में चली जाती है, करेक्ट। राइट। सो कॉम्पे सो एक तो अनइरिगेटेड लैंड जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे डैम्स बहुत आते जा रहे हैं, तो उससे हम्म। लोगों के लिए इजी होगा वो पाइप लेना। हम्म। रूरल मार्केट्स में एक्चुअली डिमांड जनरेशन अब हो रहा है, जो जितने भी रूरल मार्केट्स में भी Tier 3 4 5 सिटीज हैं, डिमांड जनरेशन उनमें अब हो रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट का, बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी, डिजिटल मार्केटिंग। सो मार्केट्स आर गुड। हो सकता है आने वाले 1 2 सालों में हमें शायद 1 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर और इंडिया में आते हुए दिख जाए। अच्छा। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या तो किसी को एक्वायर कर लेंगे या खुद बड़े लेवल पे आ जाएंगे। बीच में एक फेज आया था जब पीवीसी इंडस्ट्री स्लो हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 2 रॉ मटेरियल होते हैं, एक एथिलीन गैस को क्रैक किया जाता है, क्लोरीन होता है। एथिलीन गैस की अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस पीवीसी रॉ मटेरियल बहुत कम हो गई थी 2 3 साल, वो चीज खत्म हो गई है। सो कंपटीशन और डिमांड दोनों में वी डोंट सी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। आई थिंक इट इज गोइंग टू, आप देखो ना, सुप्रीम हर 2 साल में एक नया प्लांट लगाता है, एस्ट्रल बढ़ता जा रहा है। सो कंपटीशन और डिमांड, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इंडस्ट्री जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है उसके लिए। एक आखिरी सवाल अभी अभी आपसे बात करते करते आए, तो क्या इस इंडस्ट्री के गवर्नमेंट भी बायर होते हैं? बहुत बड़ी बायर होती है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स, बट वो उनकी जो बाइंग है वो लार्जली एचडीपी पाइप्स की है, अच्छा। सीमेंट पाइप्स की है, और एग्रीकल्चर पाइप्स की है, बट वो लिमिटेड है। इसी गवर्नमेंट का जो रोल है वो है माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन,
एचडीपी पाइप जो उनको सिटीज के कनेक्शंस करने अंडरग्राउंड उसके लिए, या सीमेंट पाइप्स। सो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसमें उनकी जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनकी लोकल लेवल पे मैनेज होती है। थैंक यू विजय जी। आई मीन आपने इतने सारे अपने एक्सपीरियंस, लर्निंग्स, इनसाइट शेयर किया हमारे दर्शकों को। आई एम वेरी श्योर कि बहुत कुछ नया आज जानने को मिला पाइप इंडस्ट्री का। एटलीस्ट मेरे को तो बहुत कुछ नया पता चला ऐसा। माय प्लेजर विष्णु जी, आई होप मैं आपके सवालों का सही सही जवाब दे नहीं नहीं पाया। नहीं, एकदम एकदम। आई मीन इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक थैंक यू यू सो वंस मच। अगेन एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ माय व्यूअर्स आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्टॉक। Thank you so much for asking me to be here with you. प्लेजर It is प्लेजर। indeed my pleasure. Thank you so much. थैंक यू सो मच, Bye. थैंक यू सो Thank you. Thank you. Bye. Bye. तो दोस्तों ये थे विजय मेहनोत जी और हमने बात की पाइप इंडस्ट्री के बारे में। आशा करता हूँ आपको पाइप इंडस्ट्री से जुड़ी हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों अब समय आ गया है अलविदा कहने के लिए। जुड़े रहिए ताकि मैं नए नए कंटेंट लेके और नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेके और वीडियो लेके आपके सामने आऊँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आशा करता हूँ कि वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग।